हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे नेटवर्क लेयर का नेक्स्ट फंक्शन कंजेशन। ठीक है, कंजेशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है, क्या क्या एल्गोरिथम्स यूज़ होती हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, और अगर आपको इन वीडियोस की पीडीएफ चाहिए तो आप जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं और पेमेंट करके जो है आप इन सभी की पीडीएफ जो है पा सकते हैं। हमारा प्राइम पैक मिलेगा, उसमें जो है आपको इन सभी की पीडीएफ अवेलेबल होंगी। तो शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं कंजेशन की। कंजेशन में क्या होता है, कंजेशन कब अक्कर होता है, जब जो लोड होता है नेटवर्क का वो ग्रेटर देन होता है कैपेसिटी ऑफ द नेटवर्क। यानी कि कैपेसिटी जो है नेटवर्क की वो कम है रिसीव करने की, लेकिन उस पर भेजने की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा, यानी कि लोड जो है बहुत ज़्यादा है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। एक सेंडर है, एक रिसीवर है। सेंडर डाटा को भेज रहा है पैकेट्स की फॉर्म में रिसीवर के पास। सेंडर जो है भेज रहा है पैकेट, एक पैकेट भेजा, रिसीवर ने जो है उसको रिसीव कर लिया। ठीक है, सेंडर के पास जो है बहुत सारे पैकेट्स हैं और रिसीवर के पास जो है सिर्फ 3 ही क्यू है जिसमें वो उन पैकेट को रिसीव कर सकता है। सेंडर ने फर्स्ट पैकेट भेजा, रिसीवर ने रिसीव कर लिया। सेकंड पैकेट भेजा, रिसीवर ने रिसीव कर लिया। थर्ड पैकेट भेजा, रिसीवर ने रिसीव कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट जैसे ही सेंडर लगातार इन पैकेट्स को भेजता रहेगा तो रिसीवर इनको जो है रिसीव नहीं कर पाएगा। तो कौन सी प्रॉब्लम अक्कर होगी, कंजेशन की प्रॉब्लम अक्कर होगी। ठीक है, तो कंजेशन क्या होता है, जब नेटवर्क पर लोड ज्यादा हो जाए, या कह लीजिए नेटवर्क पर ट्रैफिक हो जाए ज्यादा। ठीक है, रिसीव कम हो रहे हैं लेकिन पैकेट्स जो है ट्रेवल बहुत ज्यादा कर रहे हैं, सेंड बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तब आती है कंजेशन की प्रॉब्लम। ठीक है, तो वही होती है कंजेशन। कंजेशन कंट्रोल क्या होता है, इस कंजेशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ मैकेनिज्म्स होते हैं, उनको हम कंजेशन कंट्रोल बोलते हैं। द मैकेनिज्म्स टू कंट्रोल द कंजेशन एंड कीप द लोड बिलो द कैपेसिटी। ठीक है, तो कंजेशन कंट्रोल में हम क्या कर सकते हैं, वी ट्राई टू अवॉइड ट्रैफिक कंजेशन। हम कंजेशन कंट्रोल में ट्रैफिक कंजेशन को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं कि कंजेशन अक्कर ना हो। ठीक है, कंजेशन अक्कर होता है बिकॉज राउटर एंड स्विचेस हैव क्यू। कंजेशन कब अक्कर होता है, जब राउटर स्विचेस के पास क्या होती है, खुद के क्यू होते हैं, बफर दैट होल्ड द पैकेट्स बिफोर एंड आफ्टर प्रोसेसिंग। ठीक है, रेट ऑफ पैकेट अराइवल, अगर रेट ऑफ पैकेट अराइवल ग्रेटर देन है पैकेट प्रोसेसिंग टाइम से, तो इनपुट क्यू जो है वो लॉन्गर है। मतलब क्या है कि सेंडर जो भेज रहा है फ्रेम वो ज्यादा है रिसीवर से, तो वहां पे ऑब्वियस है इनपुट क्यू जो होगा वो लॉन्गर होगा। और पैकेट का जो डिपार्चर टाइम है वो लेस देन है पैकेट प्रोसेसिंग टाइम से, तो आउटपुट क्यू जो है वो क्या है, लॉन्गर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब बात आती है ट्रैफिक डिस्क्रिप्टर्स की। अब इसमें देखिए क्या है, तो देखिए ट्रैफिक डिस्क्रिप्टर्स में देखें तो कुछ इस तरीके से ये ग्राफ बनता है, जिसमें एक तरफ डाटा रेट होता है और दूसरी तरफ सेकंड होता है। और ये आपको दिखाया गया है कि कुछ इस तरीके से ये बन जाता है। ठीक है, तो आप ये अगर ये वाली चीज देखेंगे तो ये क्या है, पीक डाटा रेट है। इसको क्या बोला जाता है, पीक डाटा रेट बोला जाता है। एक एवरेज डाटा रेट है। एवरेज डाटा रेट होता है टोटल अमाउंट ऑफ डाटा, मतलब जितना भी टोटल अमाउंट है डाटा अपॉन में टोटल टाइम, इससे निकलता है हमारा एवरेज डाटा रेट। ठीक है, एक हमारा मैक्सिमम बर्स्ट साइज होता है इसमें, जिसमें जो पीक मतलब जो सबसे ऊपर तक जाती है उसको बोलते हैं मैक्सिमम बर्स्ट साइज। तो देखिए ट्रैफिक डिस्क्रिप्टर जो है आर क्वालिटेटिव वैल्यूज दैट रिप्रेजेंटेड डाटा फ्लो। ट्रैफिक डिस्क्रिप्टर क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करता है डाटा फ्लो का, जिसमें जो एवरेज डाटा रेट होता है वो अमाउंट ऑफ डाटा अपॉन टाइम होता है। पीक डाटा रेट क्या होता है, मैक्सिमम डाटा रेट ऑफ द ट्रैफिक। ठीक है, पीक डाटा रेट क्या होता है, मैक्सिमम डाटा रेट ऑफ ट्रैफिक। एवरेज डाटा रेट मैंने बता दिया अमाउंट ऑफ डाटा अपॉन टाइम होता है। एक मैक्सिमम बर्स्ट साइज है, ठीक है, जहां पे डाटा रेट जो है सबसे हाई तक जाता है, उसको क्या कहते हैं, मैक्सिमम लेंथ ऑफ टाइम द ट्रैफिक इज जनरेटेड एट द पीक रेट। एक है अफेक्टिव बैंडविड्थ। अफेक्टिव बैंडविड्थ जो है ये तीनों से ही मिलकर बनती है। बैंडविड्थ दैट द नेटवर्क नीड्स टू एलोकेट फॉर ट्रैफिक फ्लो, ये अफेक्टिव बैंडविड्थ है। तो इन चारों से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कैसे क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बताऊंगी लास्ट में कि इस तरीके का क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है।
ठीक है, तो सिर्फ इसमें याद रखिए पीक डाटा रेट कौन सा है, एवरेज डाटा रेट क्या है, मैक्सिमम बर्स्ट साइज क्या है और इफेक्टिव बैंडविड्थ क्या है। ओके, अब बात आती है ट्रैफिक की प्रोफाइल्स की। अब बात करें हम ट्रैफिक प्रोफाइल्स, तो इसमें देखिए इसमें 3 तरीके की ट्रैफिक प्रोफाइल्स होती है, कांस्टेंट बिट रेट, वेरिएबल बिट रेट और बर्स्टी। ठीक है, तो इसमें देखिए मैंने ले लिया, एक तरफ ले लेते हैं, कुछ इस तरीके से ले लेते हैं। देखिए एक तरफ हम लेंगे डाटा रेट एंड सेकंड यहाँ पे लेंगे हम लोड या टाइम ले लीजिए, टाइम लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है कांस्टेंट बिट रेट। जो बिट का रेट होता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, मतलब चेंज नहीं होता है डाटा रेट में। नो चेंज इन डाटा रेट मींस कांस्टेंट बिट रेट। तो आपने फर्स्ट वाले में आप देख सकते हैं जहां से चला था वो बिल्कुल तब तक वैसे के वैसे कांस्टेंट रहता है, कोई चेंज नहीं आता है टाइम में। ठीक है, तो ये होता है कांस्टेंट बिट रेट। एक होता है वेरिएबल बिट रेट, जो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, डाटा फ्लो चेंजेस विद टाइम। जब डाटा फ्लो चेंज होता रहे टाइम के साथ तो उसे कहते हैं वेरिएबल बिट रेट। ठीक है, एक होता है बर्स्टी। बर्स्टी डाटा क्या होता है, डाटा रेट चेंजेस सडनली। जहां पे जो डाटा रेट होता है वो एकदम से चेंज हो जाता है। जैसे अगर आप लास्ट वाले में देखेंगे तो पहले डाटा रेट बिल्कुल हाई था, फिर बिल्कुल था ही नहीं और फिर जाके इतना हो गया। ठीक है, जब डाटा रेट चेंज हो जाए एकदम से वो क्या कहलाता है, बर्स्टी कहलाता है। तो ये तीनों चीजें याद रखिए, जब डाटा रेट कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं है, नो चेंज, तो कांस्टेंट बिट रेट। जब वो टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है, वेरिएबल बिट रेट। और बर्स्टी क्या होता है, सडनली चेंज हो जाए डाटा रेट तो उसको बोलते हैं हम बर्स्टी। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कंजेशन कंट्रोल। कंट्रोल कैसे किया जाए इस कंजेशन को। ठीक है, तो देखिए कंजेशन कंट्रोल रेफर्स टू टेक्निक्स एंड मैकेनिज्म दैट कैन आइदर प्रिवेंट कंजेशन या फिर बिफोर इट हैपन और रिमूव कंजेशन। देखिए कंजेशन कंट्रोल में कुछ ऐसे टेक्निक्स और मैकेनिज्म होते हैं जिसके द्वारा या तो हम कंजेशन के आने से पहले ही उसे प्रिवेंट कर सकते हैं या फिर जब कंजेशन अक्कर हो जाता है तो उसको रिमूव कैसे करते हैं, कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं। तो इसमें 2 कैटेगरीज होती हैं। एक होती है ओपन लूप कंजेशन कंट्रोल यानी कि प्रिवेंशन, मींस कंजेशन अक्कर होने से पहले ही उसे हम प्रिवेंट कर सके, कुछ इस तरीके की टेक्निक्स। और दूसरी होती है क्लोज लूप कंजेशन कंट्रोल, ताकि जब हमारा कंजेशन अक्कर हो जाता है तो उसको किस तरीके से रिमूव किया जाए वो होता है। ठीक है, तो इसको रिमूवल बोलते हैं और उसको प्रिवेंशन बोला जाता है। तो इसमें ना कुछ दी गई हैं, जैसे ओपन लूप है, इसमें होता है रीट्रांसमिशन पॉलिसी, विंडो पॉलिसी, एक्नॉलेजमेंट पॉलिसी, डिस्कार्डिंग पॉलिसी और एडमिशन पॉलिसी। क्लोज्ड लूप में आती है बैक प्रेशर, चोक पैकेट, इम्प्लिसिट सिग्नलिंग और एक्सप्लिसिट सिग्नलिंग। इनमें से जो है आपको हर एक का क्वेश्चन मिलेगा कि कैसा क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है, तो मैं वो आपको लास्ट में बताती हूँ। ठीक है, सबसे पहले रीट्रांसमिशन पॉलिसी। रीट्रांसमिशन हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि सेंडर जो है रिसीवर को कोई डाटा सेंड करता है। ठीक है, एक सेंडर है एक रिसीवर है। सेंडर ने रिसीवर को डाटा ट्रांसमिट किया, रिसीवर ने मतलब सेंडर को जो है कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली बहुत देर तक कि रिसीवर को ने जो है डाटा को रिसीव किया या नहीं, तो सेंडर क्या करता है, वापस से भेजता है उस चीज को। ठीक है, सेंडर क्या करते हैं, वापस से उस चीज को वापस भेजता है। उसके बाद अगर उसे फिर भी जो है वो नहीं मिली एक्नॉलेजमेंट, तो अगेन क्या करेगा, अगेन सेंडर जो है रिसीवर के पास भेजेगा। तो इसके लिए क्या है, गुड रीट्रांसमिशन पॉलिसी होना जरूरी है ओपन लूप में। ठीक है, एक है विंडो पॉलिसी। विंडो पॉलिसी में हमने 2 पढ़ी थी, एक सिलेक्टिव रिपीट ARQ और एक थी गो बैक एन ARQ। गो बैक एन ARQ में अगर आपको याद होगा हमने पढ़ा था, गो बैक एन ARQ में हमने कुछ इस तरीके से पढ़ा था कि फ्रेम जो थे सेंडर ने भेजे 1, 2, 3 और 4। ठीक है, सेकंड वाला जो है अपनी एक्नॉलेजमेंट नहीं भेज रहा, मतलब फर्स्ट वाले ने भेज दी, सेकंड वाले ने मतलब सेकंड वाले की एक्नॉलेजमेंट सेंडर को रिसीव नहीं हुई। तो गो बैक इन ARQ में क्या करा था, हमें थर्ड को भी रीट्रांसमिट करना पड़ रहा था, सेकंड को तो करना ही था क्योंकि उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली थी, साथ ही थर्ड और फोर्थ इन तीनों को भी हमें क्या करना पड़ रहा था, वापस से रीट्रांसमिट करना पड़ रहा था, वापस से सेंड करना पड़ रहा था। ठीक है, लेकिन सिलेक्टिव में क्या था, सिलेक्टिव में था जो जिस चीज की एक्नॉलेजमेंट हमें नहीं मिली है उसी को हम क्या कर रहे थे, वापस से रीट्रांसमिट कर रहे थे, उसकी नेक्स्ट वाली को जो है हम रीट्रांसमिट नहीं कर रहे थे। तो यहां पर विंडो पॉलिसी हम कौन सी लेंगे, सिलेक्टिव रिपीट
ARQ एक एक्नॉलेजमेंट पॉलिसी है। आप देखिए सेंडर जो है लगातार रिसीवर को डाटा भेजता रहे और रिसीवर एकदम से जो है उसे एक्नॉलेजमेंट भेजता रहे, फिर सेंडर भेजेगा डाटा को, फिर रिसीवर एक्नॉलेजमेंट, तो कंटिन्यूअसली नहीं भेजना है। रिसीवर विल सेंड एक्नॉलेजमेंट आफ्टर ए टाइम, मतलब कुछ टाइम के बाद जो है वो अपनी एक्नॉलेजमेंट को भेजे, कुछ इस तरीके का होना चाहिए। क्योंकि अगर वो इस तरीके से बार बार भेजते रहेंगे कि सेंडर एकदम से भेज रहा है फिर रिसीवर भेज रहा है, तो कंजेशन की प्रॉब्लम जो है अक्कर हो सकती है। तो रिसीवर को थोड़ा सा टाइम लेने के बाद उसको एक्नॉलेजमेंट भेजनी चाहिए। ठीक है, एक डिस्कार्डिंग पॉलिसी होती है कि कुछ पैकेट्स जो मतलब ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जिनकी या लो प्रायोरिटी है उनको डिस्कार्ड करते हैं। एक एड्रेसिंग पॉलिसी होती है। एड्रेसिंग पॉलिसी की रिसोर्स को जो है हमें चेक करना चाहिए फर्स्ट बिफोर एडमिटिंग टू द नेटवर्क। ठीक है, तो इसमें एक बार हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम ओपन लूप कंट्रोल पढ़ रहे हैं जिसको प्रिवेंशन कहते हैं। तो देखिए रीट्रांसमिशन पॉलिसी एंड टाइमर मस्ट टू बी डिजाइन टू ऑप्टिमाइज एफिशिएंसी एंड एट द सेम टाइम प्रिवेंट कंजेशन। ठीक है, तो गुड रीट्रांसमिशन होना चाहिए, ये नहीं कि बार बार देखिए अब वो बार सेंड करता रहेगा और उसे वापस एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगी तो वो बार बार उसी चीज़ को सेंड करता रहेगा, तो ऑब्वियसली कंजेशन की प्रॉब्लम आएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, विंडो पॉलिसी सिलेक्टिव रिपीट जो है वो बेटर देन है गो बैक एंड ARQ से। व्हेन द टाइमर ऑफ ए पैकेट टाइम आउट सेवरल पैकेट्स मे बी प्रेजेंट ऑल्सो सम मे हैव अराइव्ड safe and sound at the receiver. This duplication may make the congestion worse. The selective repeat window on the other hand try to send the specific packet that have been lost or corrupted. Selective में क्या होता है, जो करप्ट हो जाता है हम उसी को भेजते हैं, लेकिन गो बैक इन ARQ में हमें जिसकी भी हमें एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली उसके बाद वाले सारे को रीट्रांसमिट करना पड़ता है, इसलिए सिलेक्टिव एंड गो ARQ विंडो पॉलिसी यहाँ पर बेस्ट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है एक्नॉलेजमेंट पॉलिसी डज नॉट एक्नॉलेजमेंट एवरी पैकेट। ठीक है, हर एक पैकेट की जो है एक्नॉलेजमेंट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है डिस्कार्ड पॉलिसी प्रिवेंट कंजेशन एंड ऑल द सेम टाइम मे नॉट हार्म द इंटीग्रिटी ऑफ द ट्रांसमिशन। एडमिशन पॉलिसी स्विच फर्स्ट चेक द रिसोर्स रिक्वायरमेंट ऑफ ए फ्लो बिफोर एडमिटिंग टू ए द नेटवर्क। ठीक है, रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट को चेक करना चाहिए नेटवर्क में एडमिट होने से पहले। ठीक है, फिर है क्लोज्ड लूप की देखते हैं। तो सबसे पहले एक बैक प्रेशर है, इन्फॉर्म द प्रीवियस अपस्ट्रीम राउटर टू रिड्यूस द रेट ऑफ आउटगोइंग पैकेट इफ कंजेस्टेड। तो इसमें देखिए क्या होता है, हमारे पास सेंडर है रिसीवर है, सेंडर ने रिसीवर को कुछ पैकेट्स भेजे। ठीक है, 1 2 3, तो कुछ इस तरीके से जाएंगे, पहले ये जाएगा 1, फिर ये और फिर ये रिसीवर के पास जाएगा, कुछ इस तरीके से जो है ये जाएंगे। ठीक है, अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई नोड जो है वो कंजेस्टेड हो जाए, यहाँ पर कंजेशन जो है अक्कर हो गया, डाटा फ्लो किस डायरेक्शन में हो रहा था, इस डायरेक्शन में होता है, ये कंजेस्टेड हो गया, तो बैक प्रेशर में क्या होता है, ये अपने कंजेस्टेड होने की जो वो है वो सबसे पहले किसको देगा, अपनी बैक वाली नोड को देगा। ठीक है, फिर ये वाला इस नोड को और ये वाला सेंटर तक पहुंचाएगा। तो बैक प्रेशर में क्या होता है, इन्फॉर्म द प्रीवियस अपस्ट्रीम राउटर टू रिड्यूस द रेट ऑफ आउटगोइंग पैकेट इफ कंजेस्टेड, यानी कि ये इसको इन्फॉर्मेशन देगा कि कंजेशन अकर हो चुका है, आप जो है पीछे मतलब ये कीजिए कि और पैकेट्स जो हैं ना भेजे जाएं। ठीक है, अब ये वाली नोड इसको भेजेगी, ये वाली नोड सेंडर को भेजेगी, जैसे ही सेंडर को मिलेगी वो चीज़ तो ऑब्वियसली सेंडर पैकेट्स को भेजना बंद कर देगा। ठीक है, क्योंकि कंजेशन अकर हो चुका है, तो ये बैक प्रेशर होता है रिमूव करने के लिए। आगे है चोक पॉइंट। चोक पॉइंट में क्या होता है, पैकेट सेंड बाय राउटर टू द सोर्स टू इन्फॉर्म इट ऑफ कंजेशन। इन चोक पैकेट मेथड कंजेस्टेड नोड सेंड ए वार्निंग डायरेक्टली टू द सोर्स। देखिए इसमें हम क्या कर रहे थे, बैक प्रेशर में हम नोड टू नोड जा रहे थे। ठीक है, एक रिसीवर है सेंडर है, इसमें क्या करेंगे, अगर यहाँ पर कंजेशन अकर हो गया तो ये सीधा सोर्स को जो है क्या भेजेगा, एक चोक पैकेट भेजेगा जिसमें ये बताएगा कि हाँ कंजेशन अकर हो चुका है। ठीक है, नोड टू नोड नहीं जाएगा। ओके, तो उसमें देखा था हमने डाटा फ्लो दूसरी उसमें हो रहा था और जो इंफॉर्मेशन थी वो किस में जा रही थी, आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रही थी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही थी। इसमें क्या होगा, कंजेस्टेड जो भी नोड होगी वो सीधा सोर्स स्टेशन पे जो है अपना वार्निंग मैसेज डालेगी। एक इम्प्लिसिट सिग्नलिंग होता है, इसमें क्या होता है कि कोई भी कनेक्शन नहीं होता बिटवीन कंजेस्टेड नोड विद अदर नोड सोर्स। जो नोड कंजेस्टेड हो जाती है उसका जो है कोई कनेक्शन नहीं होता है, ना तो किसी और नोड के साथ और ना ही किसी सोर्स के साथ। ठीक है, थोड़ी देर बाद क्या होगा, सोर्स खुद एज्यूम कर लेगा कि कंजेशन क्या हो गया है, अकर्ड हो गया है, लेकिन वो किसी को नहीं बताएगी, ना नोड को और ना ही सोर्स को।
ठीक है। एक्सप्लिसिट सिग्नलिंग में क्या होता है, देखिए एक्सप्लिसिट सिग्नलिंग में क्या होता है, कंजेस्टेड नोड सेंड ए सिग्नल टू सोर्स डेस्टिनेशन। कंजेस्टेड नोड जो है वो सेंड कर सकती है मैसेज सोर्स को भी और डेस्टिनेशन को भी, ठीक है। तो दो तरीके से हो सकता है, बैकवर्ड में भी हो सकता है और फॉरवर्ड में भी हो सकता है। इसमें जो है सिग्नल इंक्लूड होता है डाटा में खुद, ठीक। तो ये याद रखिए, सिग्नल इज इंक्लूडेड इन द पैकेट दैट कैरी डाटा, ये एक्सप्लिसिट सिग्नलिंग में होता है। उसके बाद आती है क्वालिटी ऑफ सर्विस। तो क्वालिटी ऑफ सर्विस में देखिए फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स दी हैं, 4 फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले रिलायबिलिटी, तो रिलायबिलिटी तो किसी भी पैकेट का रिलायबल होना बहुत जरूरी है। तो लैक ऑफ रिलायबिलिटी मींस लॉसिंग और एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। अगर रिलायबल नहीं होगा तो ऑब्वियस है लॉस होने का जो है वो रहेगा। तो डिले नहीं होना चाहिए, सोर्स टू डेस्टिनेशन डिले। आगे है द वेरिएशन इन डिले फॉर पैकेट्स बिलोंगिंग टू द सेम फ्लो। जिटर क्या होता है, वेरिएशन होता है डिले में। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें डिले में, अगर सोर्स और डेस्टिनेशन, ठीक है, ये 0 नोड पे भेज रहा है और उसे मिल रहा है वो 3 पर, तो इनके बीच में जो डिले होगा वो कितना होगा, 3 होगा। और जिटर में क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास जो है वेरिएशन होता है डिले में। देखिए हमारे पास पैकेट्स हैं 0, 1, 2, ठीक है। और ये जो अराइवल टाइम है, मतलब रिसीवर के पास ये भी जा रहे हैं इस वे में 2, 3 और 4। तो यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है डिफरेंस, देखिए यहाँ पे डिफरेंस है 2, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 2, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 2। तो यहाँ पर क्या है, ये डिले है, ठीक है। लेकिन वेरिएशन कब आती है, जब इनका जो रिसीवर टाइम है वो सेंडर टाइम से कुछ इस तरीके से होता। अगर 5, 6, 7 होता तो इनमें डिफरेंस कितने का आता है, 5 का आ गया, इसमें 5 का आ गया, ओके नहीं 5, 8, 10 कर लीजिए। तो क्या होगा, अलग अलग जो है रिसीवल टाइम होगा, अलग अलग डिले टाइम होगा, तो उसको बोला जाता है जिटर। जहां पे डिले टाइम क्या हो, अलग अलग हो, वेरिएशन हो डिले में, ठीक है, तो वो जिटर होता है। बैंडविड्थ होता है डिफरेंट एप्लीकेशन रिक्वायर डिफरेंट बैंडविड्थ, ठीक है। चलिए QoS की कुछ टेक्निक्स दी गई हैं। सबसे पहले है शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग में आती है 3 चीजें आती है शेड्यूलिंग में, फीफो क्यूइंग, प्रायोरिटी क्यूइंग एंड वेटेड फेयर क्यूइंग। एक ट्रैफिक शेपिंग है, मतलब उसको रिमूव करने के लिए लीकी बकेट एल्गोरिथम और टोकन बकेट एल्गोरिथम। एक रिसोर्स रिजर्वेशन होता है, एक एडमिशन कंट्रोल होता है। तो सबसे पहले हम शेड्यूलिंग से पढ़ रहे हैं, तीनों पढ़ेंगे। फीफो क्यूइंग क्या है, प्रायोरिटी क्यूइंग क्या है, वेटेड फेयर क्यूइंग क्या है, ठीक है। ये क्वालिटी ऑफ सर्विस टेक्निक्स हैं। इसमें देखिए सबसे पहले फीफो। फीफो का मतलब सबको पता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम पैकेट को हमने भेजा, ठीक है। फिर हम चेक करेंगे कि क्या क्यू हमारा फुल है। अगर हमारा क्यू फुल है, यस आता है, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा पैकेट। अगर हमारा क्यू फुल नहीं है, नो है, तो यहाँ पर जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा। फिर सेकंड टाइम चेक करेगा, क्यू यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, थर्ड आ गया। फिर प्रोसेस क्या करेगा, किस तरीके से प्रोसेस करेगा, पहले सबसे फर्स्ट वाली को, फिर सेकंड वाली को, फिर थर्ड वाली को। तो वही हो जाएगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यूइंग, ठीक है। फिर बात करते हैं प्रायोरिटी क्यू की। तो प्रायोरिटी क्यू में क्या होता है, प्रायोरिटी असाइन कर दी जाती है। जैसे हमने ऑपरेटिंग सिस्टम में भी पढ़ा है प्रायोरिटी क्यू, सॉरी डाटा स्ट्रक्चर में, ठीक है। पैकेट्स आर फर्स्ट असाइंड टू प्रायोरिटी क्लासेस, ईच प्रायोरिटी क्लास हैज इट्स ओन क्यू। देखिए इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें क्या होता है, हर एक प्रायोरिटी क्लास की खुद की क्या होती है, खुद की एक क्यू होती है। द पैकेट इन द हाईएस्ट प्रायोरिटी क्यू आर प्रोसेस्ड। जो हाईएस्ट प्रायोरिटी क्यू के जो पैकेट्स होंगे वो क्या होंगे, पहले प्रोसेस्ड होंगे। तो ये ले लिया हमने अराइवल, यहाँ पे क्लासीफायर ले लिया जो क्लासीफाई करेगा कि कौन सा हायर प्रायोरिटी का है, कौन सा लोअर प्रायोरिटी का है। और हर एक में हम ये चेक करेंगे कि क्या क्यू फुल है या नहीं, ठीक है। तो ये हायर प्रायोरिटी क्यू है, ये लोअर प्रायोरिटी क्यू है। हमने चेक किया फुल, अगर यस तो डिस्कार्ड, अदरवाइज क्या होगा, यहाँ पे वो असाइन हो जाएंगी, ठीक है। फिर इस तरीके से हम लोअर प्रायोरिटी क्यू में भी करते हैं, अगर फुल है तो डिस्कार्ड, अगर नो तो इस तरीके से ये इसमें आ जाएगी। और हायर प्रायोरिटी क्यू जो है पहले प्रोसेस होगी, ठीक है। तो इस तरीके से डिपार्चर होगा, ये प्रायोरिटी क्यूइंग है। एक है वेटेड फेयर क्यूइंग। द क्यूज आर वेटेड बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी ऑफ द क्यूज। क्यूज को जो है हम वेट दे देते हैं बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी ऑफ क्यूज। इसमें कुछ टाइम के अकॉर्डिंग कह लीजिए राउंड रॉबिन में होता है, जिस तरीके से जैसे इसमें जो है हम मान लेते हैं कि फर्स्ट वाले में जो हम पहले 3 पैकेट को प्रोसेस करेंगे, फिर सेकंड वाले में हम 2 प्रोसेस को
और थर्ड वाले में एक पैकेट को प्रोसेस करेंगे और ये साइकिल जो है इस तरीके से रिपीट होती रहेगी। ठीक है, तो हमने देखिए वेट 3 और फर्स्ट वाले की हमें 3 ही लेने हैं, तो फर्स्ट के तीनों पैकेट आ जाएंगे 1, 2 और 3, ये तीनों पैकेट प्रोसेस्ड हो जाएंगे। सेकंड में हमने लेना है 2 पैकेट्स। ठीक है, तो फर्स्ट 2 पैकेट्स जो है वो प्रोसेस्ड हो जाएंगे और उसके सिर्फ 2 ही पैकेट प्रोसेस्ड होंगे, फिर हम थर्ड पे चले जाएंगे और उसका एक पैकेट जो है प्रोसेस्ड करेंगे। ठीक है, फर्स्ट वाले के तीनों हो चुके थे तो इसको तो दोबारा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नेक्स्ट आएगा फिर से वेट 2 में हम फिर से 2 पैकेट्स को प्रोसेस्ड करेंगे, 2 पैकेट प्रोसेस्ड होंगे तो नेक्स्ट बारी किसकी आएगी, थर्ड वाले की आएगी, फिर इसका एक पैकेट जाएगा, इसका फिर अगेन हम इसको जाएंगे और फिर ये इसको। जैसे हमने राउंड रॉबिन में पढ़ा था ना, टाइम क्वांटम डिफाइन कर देते हैं कि पहले प्रोसेस जो है इसका 4 टाइम स्लाइस है तो 4 टाइम तक प्रोसेस P1 चलेगी, फिर प्रोसेस P2 चलेगी, फिर प्रोसेस P3 चलेगी और जब तीनों हो जाए तो अगेन P1 की बारी आती है। तो इस तरीके से ये चलता रहता है। तो द सिस्टम प्रोसेस पैकेट इन ईच क्यू इन ए राउंड रॉबिन फैशन विद द नंबर ऑफ पैकेट्स सिलेक्टेड फ्रॉम ईच क्यू बेस्ड ऑन द वेट। ठीक है, उसके बाद आती है ट्रैफिक शेपिंग के लिए। तो सबसे पहले जो एल्गोरिथम है वो है लीकी बकेट। देखिए लीकी बकेट जो है क्यों यूज की जाती है, टू कंट्रोल द अमाउंट एंड द रेट ऑफ द ट्रैफिक सेंट टू द नेटवर्क। ट्रैफिक शेपिंग क्या होती है, टू कंट्रोल द अमाउंट एंड रेट ऑफ द ट्रैफिक सेंट टू द नेटवर्क। 2 टेक्निक्स हैं इसके लिए, लीकी बकेट और टोकन बकेट। लीकी बकेट एल्गोरिथम शेप बर्स्टी ट्रैफिक इनटू फिक्स्ड रेट ट्रैफिक बाय एवरेजिंग द डाटा रेट। इट में ड्रॉप द पैकेट इफ द बकेट इज फुल। तो इसमें देखिए लीकी बकेट क्यों नाम दिया गया इसे। अगर आप एक एग्जाम्पल लें, मान लीजिए आप एक बकेट ले लीजिए, एक टैप है, ठीक है, यहाँ पे दिखाया भी गया, देखिए ये एक लीकी बकेट है और एक ये टैप है, इसमें से पानी जो है पूरे फ्लो से आ रहा है। ठीक है, कोई कंट्रोल नहीं है, तो इसको कहते हैं बर्स्टी फ्लो। ये लीकी बकेट है, इसमें लेवल दिखा दिया इतना, और इसमें से जो है एक नीचे हमने जो है एक होल कर दिया जिसमें से फिक्स्ड फ्लो जो है निकल रहा है। अब देखिए एक चीज सीखिए, अगर ये टैप जो है अगर इसको हम थोड़ा सा कम चलाएंगे, ज्यादा तेज नहीं चला रही है, ठीक है, कम फ्लो है इसका, तो क्या पानी का फ्लो, निकलने का जो फ्लो है, क्या वो भी कम हो जाएगा? ऑब्वियस नहीं होगा। ठीक है, पानी चाहे वहां से कितनी भी उससे गिरे, ठीक है, जो निकलने का फ्लो है वो उतना ही रहेगा। अगर एक एक बूंद निकल रहा है तो वो एक एक बूंद ही निकलेगा। अब पानी का फ्लो ज्यादा है कम है वो मैटर नहीं करता है, वहां से क्या निकलेगा, वो एक एक करके ही निकलेगा। ठीक है, और मान लीजिए कुछ टाइम के बाद ये पानी जो है इस तरीके से बाहर निकलने लगे, तो इसको क्या कहेंगे, डिस्कार्डेड ड्रॉप ऑफ वाटर। इसको क्या बोलेंगे, डिस्कार्डेड ड्रॉप ऑफ वाटर। सेम जो है नेटवर्क में होता है। नेटवर्क में देख लीजिए, इसकी जगह हम क्या मान लेते हैं, होस्ट को मान लेते हैं। ठीक है, इसको क्या मानते हैं, होस्ट को। और ये जो पानी जो की बूंदे जो पड़ रही है, जो बर्स्टी फ्लो है, यहाँ पे हम पैकेट्स मान ले हैं कि होस्ट जो है वो पैकेट्स को भेज रहा है। ठीक है, और एक एक करके जो है पैकेट्स जो है वो रिसीव हो रहे हैं। ठीक है, तो ये होती है लीकी बकेट टेक्निक। ठीक है, ये एल्गोरिथम क्या करती है, बर्स्टी ट्रैफिक को फिक्स्ड रेट ट्रैफिक में चेंज करती है। ओके, बर्स्टी ट्रैफिक था यानी कि बर्स्टी फ्लो था, उसे क्या कर दिया, फिक्स्ड कर दिया है। तो ये चीज इसमें याद रखिए, जो बर्स्टी फ्लो था उसे फिक्स्ड फ्लो बना दिया, या कह लीजिए बर्स्टी ट्रैफिक को ये फिक्स्ड रेट ट्रैफिक में चेंज कर देती है बाय चेंजिंग द डाटा रेट। ओके, और एक और चीज याद रखिए, अगर पैकेट्स फुल, बकेट फुल हो जाती है, इट में ड्रॉप द पैकेट, तो ड्रॉप कर देती है पैकेट को, यानी कि डिस्कार्ड कर देती है किसको, पैकेट्स को। ठीक है, चलिए आप देखिए आगे देखते हैं टोकन बकेट। इसमें क्या होता है, टोकन बकेट जो है अलाउ करता है बर्स्टी ट्रैफिक एट ए रेगुलेटेड मैक्सिमम रेट, 1 टोकन एडेड पर टिक। इसमें क्या होता है, ये क्या अलाउ करता है, बर्स्टी ट्रैफिक एट ए रेगुलेटेड मैक्सिमम रेट। इसमें जो हम टोकन ऐड करते हैं, ऐड 1 टोकन पर टिक। ठीक है, उससे पहले हम ये बात करते हैं कि टोकन बकेट एल्गोरिथम की जरूरत क्यों पड़ी, लीकी बकेट से क्यों काम नहीं चला सकते थे हम। ठीक है, क्योंकि उससे भी तो क्या हो रहा था, ऑब्वियस है वो एक यूनिफॉर्म उसमें जा रही थी, एक एक करके रिसीव हो रहा था। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि हमें टोकन बकेट एल्गोरिथम की जरूरत पड़ी। ठीक है, जैसा कि हमने देखिए लीकी बकेट में देखा, एक यूनिफॉर्म वे में जो है वो आउटपुट देगी। ठीक है,
यानी कि लीकी बकेट जो द्वारा जो आउटपुट पैटर्न होगा वो क्या होगी, औसत गति होगी। मीन्स अगर एक एक करके रिसीव हो रहा है तो वो ऐसे ही चलती जाएगी, ठीक है। चाहे फ्लो जो है वो कितना भी हो जाए, वो अपना जो आउटपुट देने का वे है वो नहीं बदलेगी, चेंज नहीं होगा, ठीक है। चाहे ट्रैफिक की स्थिति चाहे कैसी भी हो, उसकी जो गति है, उसकी जो स्पीड है वो क्या रहेगी, वही रहेगी। इसीलिए क्या किया गया, अगर ट्रैफिक ज्यादा हो तो हमें क्या है, एक फ्लेक्सिबल एल्गोरिथम की जरूरत पड़ती है कि जिससे डाटा जो है कहीं खोए ना, क्योंकि उसमें क्या हो रहा था, अगर बकेट फुल हो गई तो पैकेट्स क्या हो जाते, डिस्कार्ड हो जाते। तो इसीलिए उन पैकेट्स को डिस्कार्ड ना हो, ठीक है, डाटा हमारा गुम ना हो, तो टोकन बकेट एल्गोरिथम आया था उसके लिए, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, टोकन को इस तरीके से ऐड किया जाता है और एक टाइम के बाद जो है टोकन को बकेट से बाहर निकाल लिया जाता है। तो इसमें भी वही है, हम देखेंगे पैकेट्स को भेजेंगे, चेक करेंगे कि फुल है या नहीं क्यों, और उसको जो है यहाँ पर इस तरीके से लगा देंगे। यहाँ पे देखिए 1 टोकन रिमूव्ड एंड डिस्कार्डेड पर सेल ट्रांसमिटेड, तो एक एक जो है टोकन हम इस तरीके से डालते जाएंगे, ठीक है। द टोकन बकेट एल्गोरिथम अलाउज आइडियल होस्ट टू एक्यूमुलेट क्रेडिट फॉर द फ्यूचर इन द फॉर्म ऑफ टोकन। फॉर ईच टिक ऑफ द क्लॉक द सिस्टम सेंड एंड टोकन्स टू द बकेट। द सिस्टम रिमूव्स 1 टोकन फॉर एवरी सेल ऑफ डाटा सेंट, यानी कि अगर एक सेल जो है डाटा की सेंट होने के बाद क्या होगा, एक टोकन को हम रिमूव करते जाएंगे यहाँ से, ठीक है। आगे है रिसोर्स रिजर्वेशन। ये क्या है, देखिए, a flow of data needs resources such as a buffer, bandwidth, CPU time and so on. The quality of service is improved if these resources are reserved beforehand. एक एडमिशन कंट्रोल था। एडमिशन कंट्रोल रेफर्स टू द मैकेनिज्म यूज्ड बाय राउटर और ए स्विच टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट ए फ्लो बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड पैरामीटर कॉल्ड फ्लो स्पेसिफिकेशन। बिफोर ए राउटर एक्सेप्ट ए फ्लो फॉर प्रोसेसिंग, इट चेक द फ्लो स्पेसिफिकेशन टू सी इफ इट्स कैपेसिटी एंड इट्स प्रीवियस कमिटमेंट टू अदर फ्लो कैन हैंडल द न्यू फ्लो। तो ये दो चीज़ें और होती हैं इसमें, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी जो हमने इससे पहले पढ़ा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रखिए। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन डैश वी ट्राई टू अवॉइड ट्रैफिक कंजेशन। तो किस में हम ट्राई करते हैं कंजेशन को अवॉइड करना, कंजेशन कंट्रोल में, क्वालिटी ऑफ सर्विस में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इन कंजेशन कंट्रोल वी ट्राई टू अवॉइड ट्रैफिक कंजेशन। इन डैश वी ट्राई टू क्रिएट एन एप्रोप्रिएट एनवायरमेंट फॉर द ट्रैफिक, कि एक अच्छा एनवायरमेंट हो, एक इस तरीके से क्रिएट करते हैं, किसमें, क्वालिटी ऑफ सर्विस में, ठीक। चलिए अगला देखिए, ट्रैफिक डैश आर क्वालिटेटिव वैल्यूज दैट रिप्रेजेंट ए डाटा फ्लो। तो ट्रैफिक डिस्क्रिप्टर्स, ठीक है, ट्रैफिक डिस्क्रिप्टर्स क्या होते हैं, क्वालिटेटिव वैल्यू होती हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं डाटा फ्लो को। तो हमने ट्रैफिक डिस्क्रिप्टर्स में पढ़ा भी था कुछ इस तरीके से, अलग अलग चीज़ें पढ़ी थी हमने उसमें। पीक डाटा रेट क्या होता है, इफेक्टिव बैंडविड्थ क्या होती है, तो वो होता है ट्रैफिक डिस्क्रिप्टर्स, जिसमें हम क्या करते हैं, क्वालिटेटिव वैल्यूज जो भी रिप्रेजेंट करती हैं डाटा फ्लो को, ठीक है। द डैश डिफाइन द मैक्सिमम डाटा रेट ऑफ द ट्रैफिक। मैक्सिमम डाटा रेट ट्रैफिक का कौन डिफाइन करता है, पीक डाटा रेट डिफाइन करता है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। द डैश नॉर्मली रेफर्स टू द मैक्सिमम लेंथ ऑफ टाइम द ट्रैफिक जनरेट एट द पीक रेट। पीक रेट पे मैक्सिमम लेंथ ऑफ टाइम, कि कितने टाइम तक जो है वो रहा है, कुछ इस तरीके से पढ़ा था हमने, ठीक है। ये क्या था, पीक रेट था, और सिर्फ इतना क्या था, मैक्सिमम लेंथ था, ओके। तो इसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम बर्स्ट साइज बोला जाता है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। द डैश इज ए फंक्शन ऑफ 3 वैल्यूज, एवरेज डाटा रेट, पीक डाटा रेट एंड मैक्सिमम बर्स्ट साइज। तो कौन सी वैल्यू होती है तीनों से मिलकर, इफेक्टिव बैंडविड्थ, तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ए डैश ट्रैफिक मॉडल हैज ए डाटा रेट दैट डज नॉट चेंज। डाटा रेट जो है जब चेंज नहीं होगा, कौन सा ट्रैफिक मॉडल था वो, कांस्टेंट बिट रेट, तो फर्स्ट जो है सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, इन द डैश ट्रैफिक मॉडल द रेट ऑफ द डाटा फ्लो चेंजेस इन टाइम विद द चेंजेस स्मूथ इंस्टेड ऑफ सडन एंड शार्प। सडन जो है चेंज हो रहा है, ओके, इंस्टेड ऑफ स्मूथ है, मतलब चेंजेस क्या है, स्मूथ है, टाइम टू टाइम जो है चेंज हो रहा है, तो वो क्या था, वेरिएबल बिट रेट था। अगर सडन होता तो वो बर्स्ट ही होता। तो अगले में यही पूछा है कि अगर डाटा रेट चेंज हो जाए सडनली इन ए वेरी शॉर्ट टाइम, तो उसे क्या बोलेंगे, बर्स्ट ही बोलेंगे, ठीक है।
द डैश हैपन्स इन एनी सिस्टम दैट इन्वॉल्व वेटिंग। वेटिंग जिसमें इन्वॉल्व होगी वहां पे क्या होगा, कंजेशन होगा, कंजेशन अकर होगा, तो ये सही हो जाएगा यहाँ पे। आगे है कंजेशन इन नेटवर्क और इंटर नेटवर्क अकर्स बिकॉज राउटर्स एंड स्विचेस हैव। कंजेशन नेटवर्क में कब अकर होता है, क्योंकि राउटर्स और स्विचेस के पास क्या होते हैं, क्यूज होते हैं, तो बी ऑप्शन सही होगा। इन ए नेटवर्क व्हेन द लोड इज मच लेस देन द कैपेसिटी ऑफ द नेटवर्क द डिले इज। लोड जो है वो लेस देन है कैपेसिटी ऑफ द नेटवर्क से, तो डिले क्या होगा, ऑब्वियस है मिनिमम होगा। ठीक है, जब लोड कम है मतलब जो पैकेट सेंड हो रहे हैं वो कम है और जो रिसीवर की कैपेसिटी है वो ज्यादा है, तो क्या होगा, डिले ऑब्वियस है मिनिमम होगा। ठीक, तो मिनिमम हो जाएगा। नेक्स्ट इन नेटवर्क व्हेन द लोड रीचेज द नेटवर्क कैपेसिटी द डिले। अगर लोड जो है नेटवर्क कैपेसिटी की मतलब नेटवर्क कैपेसिटी जितना ही हो जाएगा तो क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, एक मिनट, यहां पे हो जाएगा इंक्रीज शार्पली। ठीक है, तो डिले जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा शार्पली। इन ए नेटवर्क व्हेन द लोड इज बिलो द कैपेसिटी ऑफ द नेटवर्क द थ्रूपुट। अगर लोड जो है वो बिलो है कैपेसिटी ऑफ द नेटवर्क से तो थ्रूपुट क्या होगा, थ्रूपुट हो जाएगा इंक्रीज प्रोपोर्शनली विद द लोड, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इन ए नेटवर्क आफ्टर द लोड रीचेज द कैपेसिटी थ्रूपुट। अगर लोड जो है कैपेसिटी तक पहुंच जाए तो क्या होगा, तो डिक्लाइन हो जाएगा शार्पली, सी ऑप्शन। इन डैश कंजेशन कंट्रोल पॉलिसीज आर अप्लाई टू प्रिवेंट कंजेशन बिफोर इट हैपन। तो प्रिवेंट कर रही है कंजेशन को उसके अक्कर होने से पहले, तो उसे कहते हैं ओपन लूप। और रिमूवल का पूछा जाए, यूज टू एलिविएट कंजेशन आफ्टर इट हैपन, यानी कि उसको एलिविएट रिमूव करें हम कंजेशन को जब वो अक्कर हो जाता है तो उसे बोलते हैं क्लोज्ड लूप। ठीक है, द टेक्निक ऑफ डैश रेफर्स टू ए कंजेशन कंट्रोल मैकेनिज्म इन विच ए कंजेस्टेड नोड स्टॉप रिसीविंग डाटा फ्रॉम द इमीडिएट अपस्ट्रीम नोड और नोड्स। यानी कि कोई मतलब किस टेक्निक में क्या होता है, जहां पे कंजेस्टेड जो नोड होती है वो डाटा को रिसीव करना बंद कर देती है और इमीडिएट जो है अपस्ट्रीम और नोड को जो है वो वापस देती है। ठीक है, तो हमने नोड टू नोड पढ़ा था और धीरे धीरे जो है वो सोर्स तक पहुंच जाता है, किसमें था, बैक प्रेशर में था ये। ठीक है, ए डैश इज ए पैकेट सेंड बाय ए नोड टू द सोर्स टू इंफॉर्मेशन इट ऑफ कंजेशन। यानी कि जो कंजेस्टेड नोड होती है वो डायरेक्टली किसको बता रही है, सोर्स को जो है वार्निंग मैसेज दे रही है, तो ये किसमें था, चोक पैकेट में था। ठीक है, इन डैश देयर इज नो कम्युनिकेशन बिटवीन द कंजेस्टेड नोड और नोड्स एंड द सोर्स गैसेज दैट देयर इज कंजेशन समवेयर इन दैट नेटवर्क फ्रॉम अदर सिम्टम्स। ठीक है, तो कोई कम्युनिकेशन नहीं होता कंजेस्टेड नोड का, ना तो सोर्स के साथ कोई कम्युनिकेशन, ना ही किसी और नोड के साथ। और जहां पर सेंडर जो होता है वो क्या सोच लेता है, मतलब इमेजिन कर लेता है कि हाँ कंजेशन अक्कर हो गया है। ठीक है, तो ये था इम्प्लीसिट सिग्नलिंग में। इन द डैश मेथड द सिग्नल इज इंक्लूडेड इन द पैकेट्स दैट कैरी डाटा। सिग्नल ऑल्सो इंक्लूड होता है जो पैकेट्स कैरी करता है डाटा, वो क्या है, एक्सप्लिसिट सिग्नलिंग है। ठीक है, और ये दो तरीके का होता है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड। ट्रेडिशनल डैश टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स आर एट्रीब्यूटेड टू ए फ्लो। कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी हमने, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, तो ये हो जाएंगे। रिलायबिलिटी थी, ठीक है, रिलायबिलिटी, डिले, जिटर और बैंडविड्थ, ये थी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स एट्रीब्यूट टू ए फ्लो। Dash is a characteristic that a flow needs. Lack of it means losing a packet or acknowledgement which entails retransmission. तो ये क्या होती है, reliability होती है। ठीक है, next dash is a flow characteristic that application can tolerate in different degrees. Flow characteristic that application tolerate in different degrees. इसमें बताना है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिले। ठीक है, डैश इज द वेरिएशन इन डिले फॉर पैकेट्स बिलोंगिंग टू द सेम फ्लो। अब यहाँ के वेरिएशन इन डिले आ गया, तो ये हो जाता है जिटर। ठीक है, आगे है इन डैश क्यूइंग पैकेट वेट इन ए बफर अंटिल द नोड इज रेडी टू प्रोसेस दैम। किस में होता है ये, फीफो क्यू में होता है। पैकेटिंग वेट करते हैं बफर में अंटिल द नोड इज रेडी टू प्रोसेस them. In dash queuing packets are first assigned to a priority. तो obvious है प्रायोरिटी क्लास में होता है ये।
प्रायोरिटी क्यूइंग में होता है। In dash queuing, the packets are assigned to different classes and admitted to different queue. The queues, however, are weighted based on the priority of the queues. Higher priority means to at higher weight. The system process packet in each queue in a round robin fashion. तो पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, राउंड रॉबिन फैशन में किस में जाता है, वेटेड फेयर में जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, इन द डैश बकेट एल्गोरिथम बर्स्टी चंक्स आर स्टोर्ड इन द बकेट एंड सेंट आउट एन एवरेज रेट। तो ये है लीकी बकेट एल्गोरिथम। ठीक, द डैश बकेट एल्गोरिथम अलाउज आइडियल होस्ट टू एक्यूमुलेट क्रेडिट फॉर द फ्यूचर इन द फॉर्म ऑफ टोकन्स। टोकन्स की फॉर्म में होता है, तो टोकन बकेट एल्गोरिथम। ओके, तो ये था कंजेशन कंट्रोल। नेक्स्ट में हम नेक्स्ट लेयर देखेंगे, ट्रांसपोर्ट लेयर, जिसपे हम यूडीपी और टीसीपी के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद सिर्फ एक एप्लीकेशन लेयर बचेगी और कुछ और बचता होगा, जो भी एक दो प्रोटोकॉल्स अगर बचते होंगे तो वो लास्ट लेक्चर में देखेंगे कि क्या क्वेश्चन बन सकती हैं और क्या पूछा जा सकता है वहाँ से। ठीक है, तो नेटवर्क में 3 या 4 लेक्चर और होंगे, उसके बाद नेटवर्क जो है कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।